देखिए जी, आज है एकादशी और ये शिवलिंग है जी। राम राम पंडित जी। जय श्री राम। एकादशी महात्म्य की जय। राम राम जी। आज एकादशी पुत्रदा एकादशी है आज। हाँ पुत्रदा जी। एकादशी का फल ये है कि जो आज के दिन व्रत रखेगा सुख शांति की प्राप्ति होगी। मैं तो ये रखती आई हूँ। हाँ, मंदिर की सफाई करता है उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, वांछित फल की प्राप्ति होती है। अरे हमारे शास्त्रों में सौभाग्य तो है। बहुत सारी वर्णन है, जैसे अम्बरीश जी महाराज की भागवत में कथा है। कौन अम्बरीश जी? अम्बरीश राजा अम्बरीश जी की कथा है। अच्छा। वो भगवान की करऊ हरे मंदिर मार्जना विश्व, वो अपने हाथों से भगवान की सेवा करते थे, सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे। अम्बरीश अम्बरीश राजा थे। अच्छा। करते थे, चक्की चलाते थे, भगवान के लिए आटा पीसते थे, भगवान को भोग लगाते थे। अच्छा। तो एकादशी का फल ये है कि जो आज के दिन व्रत रखेगा उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, फिर उन्होंने लोमस ऋषि के द्वारा जो है उपाय बताया लोमस ऋषि ने। फिर उन्होंने पुत्रदा एकादशी, पूरे राज्य ने उनके व्रत रखे, राज्य ने उनके लिए व्रत रखा और फिर उसका फल, उसका पुण्य उन राजा को दिया कि इनके संतान पुत्र हो। तो एकादशी में किसी को दे भी सकते हैं? पुण्य दे सकते हैं, पुण्य दे सकते हैं। संकल्प करके। संकल्प। प्रजा ने राजा के लिए व्रत रखा, राजा ने भी व्रत रखा, सबने उसका पुण्य जो है राजा को समर्पित किया। अच्छा। उसके द्वारा जो है उनको पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तो फिर वो राज्य चला। फिर राज्य चला। ये एकादशी की बहुत महिमा है। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी हमेशा हमें एकादशी, सोमवार या वीरवार कोई भी कथा होती है, और अभी आगे कार्तिक की कथाएं होंगी, तो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू इनकी जितनी कथाएं हैं, जो ये मंत्र जाप करते हैं, वो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। और राम राम पंडित जी, राधे राधे, राधे राधे जी। मंदिर की सफाई करता है उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो तभी हम सबको यहाँ सेवा के लिए बुलाया हुआ है। वांछित फल की प्राप्ति होती है। अरे हमारे शास्त्रों में सौभाग्य तो है। बहुत सारी वर्णन है। देखिए जी, आज भी जन्माष्टमी के जी मंदिर को रगड़ रगड़ के साफ किया जा रहा है। और अभी पंडित जी ने मुझे बताया है कि जो ये सफाई करते हैं ना, उनको इसका फल मिलता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, अनगिनत बेहिसाब फल, फल फ्रूट। आंटी की ये बात रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन आंटी ने तो पुण्य किया, हमेशा बैठते हैं मंदिर में। जन्म के पाप है वो धुल रहे अभी। अच्छा। अगले जन्म में क्या होगा पता नहीं। ऐसा कोई पाप नहीं है। जो इंसान मंदिर में आ जाता है ना, मुझे लगता है वहाँ आते ही जैसे एक कवच नहीं चढ़ जाता कि पाप बाहर ही रह जाए और पुण्यात्माएं अंदर आ जाएं। ओह, वो छोटी सी लड़की भी लगी हुई है सफाई करने। आंटी गुड्डू है, इस दादी के साथ भी कर लेती है, आंटी के साथ भी कर लेती है। ये पूरा सोने की तरह चमका दिया है। ये देखिए जी, राज जी ने तो उधर उस दिन घंटी इतनी सुंदर चमका दी थी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आओ सफाई अभियान में शामिल हो, सफाई अभियान में शामिल हो। मंदिर के साथ मोदी जी वाला चल रहा है कि सफाई अभियान, मंदिर की सफाई। अच्छा जी, फिर मिलते हैं शाम को जी। मंदिर को रगड़ रगड़ के साफ किया जा रहा है। खुशबू आ रही है ना, कॉलीन वाली खुशबू, कॉलीन वाली खुशबू आ रही है। ऊपर छत देखो, ऊपर छत देखो, कोई स्विच बोर्ड देखो, स्विच बोर्ड भी जल गए। हाँ। ये आप सबका इतिहास में, रिकॉर्ड में नाम चढ़ रहा है कि कौन कौन सेवा कर रहे हैं। दोबारा फिर लाइन चेक करूंगा चलता है कि नहीं। आज आंटी जी ने पूरी देखो जी, कोने वगैरह आज इतनी अच्छे से सफाई करने वाले हैं। अभी देखो, मैं इसके बाद की वीडियो दिखाऊंगी। ये यहाँ से सारी सफाई, ये शाम को मेरे साथ
भजनों में खड़ी होती है मंदिर में, और अब आज लगी हुई है सफाई करने। आज संडे इसलिए नहीं मैं कल भी आई थी कल भी आए थे, कल मैं नहीं थी है ना। कल आप आई नहीं थे ना। हाँ, मैं कल पापा को छोड़ने गई हुई थी। वाह, कितनी अच्छे से सफाई करी। आप अपने एक भजन सुनाओ 2 लाइनें। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट। सफाइयाँ हो रही है आज ये शनि मंदिर की हो रही है सफाई। ये देखिए जी, आज संजीव जी भी लगे हुए हैं इधर। देखिए जी, सभी साफ सुथरे नहा धो के आए हुए हैं और अभी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। अरे आंटी जी लिखता है, आंटी जी तुसी की लिखता है? पीताम्बरी? पीताम्बरी नहीं, ये ब्रासो भी नहीं है, पीताम्बरी भी नहीं है। अच्छा, ब्रासो और पीताम्बरी दोनों की है। अच्छा जी, उसी से आज भी चमका दिया आपने कि जी। हम मंदिर में आ गए हैं, अभी जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। और ये देखो मंदिर में जो हमने कल सफाई की थी, तो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, और दरवाजे वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुके हैं। आप देखिए, और देखो कितना सुंदर डेकोरेशन, घाट वाट, और पीछे से जितनी भी चेयर्स हैं, चेयर्स के ऊपर कपड़ा वपड़ा सब अच्छे से हो चुका है। देखिए जी, मंदिर की सफाई आज तो सुंदर लग रहा है मंदिर। देखिए जी, मैं मंदिर को दिखा के आई हूँ, कितना सुंदर मंदिर सजा हुआ है अंदर। अब ये मंदिर का दूसरा साइड है जहाँ जी मंदिर को रगड़ रगड़ के साफ किया जा रहा है। और अभी पंडित जी ने मुझे बताया है कि जो ये सफाई करते हैं ना, उनको इसका फल मिलता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, अनगिनत बेहिसाब फल, फल फ्रूट। आंटी की ये बात रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन आंटी ने तो पुण्य किया, हमेशा बैठते हैं मंदिर में। जन्म के पाप है वो धुल रहे हैं अभी। अच्छा, अगले जन्म में क्या होगा पता नहीं। ऐसा कोई पाप नहीं है। जो इंसान मंदिर में आ जाता है ना, मुझे लगता है वहाँ आते ही जैसे एक कवच नहीं चढ़ जाता कि पाप बाहर ही रह जाए और पुण्यात्माएं अंदर आ जाएं। ओह, वो छोटी सी लड़की भी लगी हुई है सफाई करने। आंटी ने तो चमका दिया, सोने की तरह कर दिया। आंटी जी आपने पूरा सोने की तरह चमका दिया है। ये देखिए जी, राज जी ने तो उधर उस दिन घंटी इतनी सुंदर चमका दी थी, आज आंटी जी ने पूरी। देखो जी, कोने वगैरह आज इतनी अच्छे से सफाई करने वाले हैं। अभी देखो, मैं इसके बाद की वीडियो दिखाऊंगी। ये यहाँ से सारी सफाई की जाती है। जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। आंटी की फोटो तो खींच लूँ पहले। आंटी इधर दिखाओ तुसी। नहीं इधर एनू फड़ो। हेलो जी, देखिए मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव की तैयारी चल रही है और सभी भजनों को गाते हुए सफाई कर रहे हैं। और ये एक श्रद्धा भाव है, वरना किसी के पास ना तो आज के इतने बिजी शेड्यूल में किसी के पास टाइम है, लेकिन सभी के मन में एक उमंग है, चाव है, उत्साह है सावन का। और जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी की सफाई चल रही है। अभी मैंने अपने पिछले व्लॉग में दिखाया आपको कि सभी सफाइयाँ कर रहे हैं, सभी के नाम भी मैंने आपको बताए हैं। वहाँ उषा आंटी जी लगे हुए हैं, माता उषा माता हैं वो। देखो, इतने सीनियर सिटीजन होने के बावजूद वो पूरी सेवा कर रहे हैं। वहाँ पम्मी जी लगे हुए हैं झाड़ू की सेवा करने की, और गाते हुए कि सेवादार। कल भी इन्होंने ऐसे ही किया था। और एक और पता नहीं कौन से थे, वो मालती शर्मा थे शायद, उन्होंने एक गाना भजन गाया था कि तेरी दर्दी करा चाकरी। वो गा रहे हैं। देखिए जी, इनका भजन सुनाती हूँ मैं आपको। हाँ जी, आप सुनाइए, आपके भजन बड़े सुरीले होते हैं। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो, ये तो क्या होगा। सभी बोलिए, बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना, मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दो, ये तो क्या होगा मुझे बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो, ये तो क्या होगा। कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझल, कभी तुम हो गए ओझल। प्रभु ये बीच का पर्दा
हटा दो ये तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो, ये तो क्या होगा। वाह जी वाह वाह। ये देखिए जी, अपना घर ही समझ के इसको इतने अच्छे से चमका रहे हैं। आप देखना, मैं इसके बाद का आपको दिखाऊंगी कि कितना सुंदर इन्होंने ये पूरा मंदिर का जो एरिया है चमका दिया है। देखो जी, पम्मी जी ने तो इधर की पूरी अच्छे से सफाई कर दी है। इतना ज़्यादा डस्ट निकला है, एक तो अभी उठा के लिफाफा भर के बाहर रख के आए हैं और आधा यहाँ पे है अभी, लेकिन सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। और आंटी जी ने, ये देखो जी, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। आंटी इस पे इतनी देर से लगे हुए हैं और देखो कितना चमका दिया है। अभी ये देखो, और ये कैसा था मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा इधर से दिखाती हूँ। ये देखो, ये रहा, ये ऐसा था, ये देखो ब्लैक, और आंटी ने जो चमकाया है वो देखो ज़रा, ये देखो जी। ये राज दीदी ने भी बहुत बहुत चमकाया है। इनका तो, इन्होंने तो बैल लगाया, मैंने देखी थी। ये सारा आज मैंने ये किया भी, है। अरे वाह, ये राज दोनों रॉड मैंने किए। तीन जने मिलके कर रहे हैं, हम तीनों मिलके कर रहे हैं। इतना चौथी सुंदर। वो सुनीता वो कर रही है, चार जने मिलके कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा। चलो जी, अब मेरी बारी है अब लगने की। नहीं, आप ये दे ये आप सबका इतिहास में, रिकॉर्ड में नाम चढ़ रहा है कि कौन कौन सेवा कर रहे हैं। राधे 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 हाँ। राधे 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 राधे। आओ, सफाई सफाई अभियान में शामिल हो, सफाई अभियान में शामिल हो। मंदिर की सफाई, मोदी जी वाला चल रहा है कि सफाई अभियान, मंदिर की सफाई। उषा माता जी एक भजन सुना रही हैं, 2 लाइनें। उषा, ओ देखो जी की कह रही है, कहते जी, ओ देखो जी, आज दान पात्र आ गए, सफाई हो गई। ये देखो, ये सारे दान पात्रों की सफाई हो गई, चमक गए चांदी की तरह। अरे अच्छा, ये तो पतांबरी है, पतांबरी, ये तो पतांबरी है। एक का पैकेट में आपका नाम क्या गुड़िया? हाँ, गुन्नू। देखो जी, गुन्नू ने तो बहुत अच्छी सफाई की है, बहुत होशियार है ना। अच्छा लग रहा है, काम करके अच्छा लग रहा है। कल्पना सच? हाँ, चलो मैंने कहा मेरे ये कौन आपकी? अरे ये कमल जी की पोती है। देखो जी, वाह है जी, बढ़िया, वेरी गुड। जितना होता है उतना करना है। अरे कोई बात नहीं, टी-शर्ट बाहर कर। देखिए जी, कान्हा जी और राधा कृष्ण की फोटो है, और देखो ये सफाई इनसे भी करवा ली है, इनसे भी सफाई हो गई है। ये गुड्डू है, इसकी दादी के साथ भी कर लेती है, काटी के साथ भी कर लेती है। ये उषा आंटी, उषा आंटी आज मेरी चुन्नी, हाँ मेरी चुन्नी। अच्छा जी, फिर मिलते हैं शाम को। ये है जी हमारा सनातन धर्म मंदिर। मंदिर की सफाई करता है, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो तभी हम सबको यहाँ सेवा के लिए बुलाया हुआ है। मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अरे हमारा शास्त्रों सौभाग्य में तो है। बहुत सारी वर्णन है, जैसे अम्बरीश जी महाराज की भागवत में कथा है। कौन, अम्बरीश जी? अम्बरीश, राजा अम्बरीश जी की कथा है। अच्छा। वो भगवान की करऊ हरे मंदिर मार्जना, जिसे वो अपने हाथों से भगवान की सेवा करते थे, सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे। अम्बरीश, पूरे पृथ्वी के अम्बरीश राजा। पता है, मेरे हस्बैंड का नाम भी है। अम्बरीश राजा थे अच्छा भागवत में कथा। हाँ वो हाँ, मैंने पूरे, सुना है। अपनी सेवा करते थे, चक्की चलाते थे, भगवान के लिए आटा पीसते थे, अच्छा। फिर भगवान को भोग लगाते थे। अच्छा। तो एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा है, ऐसा कथा है। तो उनके ऊपर जो है उन्होंने निमंत्रित किया दुर्वासा जी को। तो दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया, तो दुर्वासा जी आए, लेकिन उनको जो है संध्या बंदन करना था। अच्छा। तो काशी के लिए चले गए।
कौन? दुर्वासा दुर्वासा ऋषि। ऋषि अच्छा। स्नान करने लगे तो इतने में जो है एकादशी का यह विधान है कि उसी जितने देर जो द्वादशी में ही पारण करना होता है। अच्छा द्वादशी तिथि रहे जैसे उससे कल पहले आएगी एक जो। घड़ी रह जाए या उससे पहले ही करना है पारण। अच्छा तो द्वादशी के दिन पारण करना था, उतने में दुर्वासा जी आ गए। तो दुर्वासा जी को उन्होंने बोला भोजन कर लो, तो मैं भोजन पाता हूँ। ब्राह्मण थे, ये राजा थे, ब्राह्मण पूजनीय होते। तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा संध्या वंदन करके स्नान आदि करके आता हूँ, तब तक आप अपना तैयारी करो। अच्छा इतने में उनको देर हो गई, अच्छा विलम्ब हो गया मतलब। तो उतने में जो है वो एक घड़ी रह गई एकादशी बीतने वाली, द्वादशी बीतने वाली थी। अच्छा तो अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों से पूछा और ब्राह्मणों से कि क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा देखो भोजन करना नहीं है, जल पी लो, पारण भी हो जाएगा और उनका भोजन भी नहीं होगा। दोनों अच्छा। जल पीना भोजन भी है नहीं भी है। अच्छा उन्होंने जल ही पिया, इतने में वो त्रिकालज्ञ थे दुर्वासा ऋषि, उनको पता चल गया। इन्होंने हाँ इन्होंने पारण कर लिया मुझे निमंत्रण दे करके, और उससे पहले ही पारण पहले ही पारण कर लिया। अच्छा तो इसलिए क्रोधित हो गए, उन्होंने कृत्या प्रकट कर दी आते ही राक्षसी। अच्छा और उसने अम्बरीश को जलाना चाहा, इतने भगवान को भक्त वत्सल है, इसलिए कहा ना भगवान को भक्त वत्सल कहा। मतलब अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न भक्त टले। का मान नहीं करना। भगवान ने उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। किसकी? अम्बरीश की। अम्बरीश तो निष्कपट था। अच्छा तो सुदर्शन चक्र आया, पहले कृत्या को जलाया जो उसने प्रकट की दुर्वासा जी ने, और फिर दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। अच्छा दुर्वासा जी भाग रहे, अच्छा शिवलोक में गए, ब्रह्मलोक में गए, हाँ। सबने उनको भगा दिया। अच्छा फिर जब वो पहुंचे विष्णु लोक में, ठीक है। वैकुंठ लोक में, तो भगवान ने उनसे कहा कि अहम भक्त पराधीना अय स्वतंत्र साधवीर ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनम। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता हूँ। यदि तुमने सुदर्शन से बचना है तो अम्बरीश के शरण में जाओ। अच्छा अब इतने समय में भागते हुए उनको 1 साल बीत गए। अच्छा ऐसी कथा है। फिर लौट करके आए तो अम्बरीश के पास ही आए वो वापस। फिर अम्बरीश जी ने उनको क्षमा किया, प्रार्थना की भगवान से कि अब अपना सुदर्शन चक्र आप वापस ले लो, क्योंकि गलती मेरे से भी हुई है, मैंने इनको निमंत्रण दिया। तो उन्होंने, भगवान ने उनको क्षमा किया और अपना सुदर्शन ले लिया। और अम्बरीश जी को जो है वरदान क्या कि उन्होंने बोला कि अब ये ऐसे, दुर्वासा जी ने बोला कि ऐसे भक्त मैंने आज तक कभी नहीं देखे अम्बरीश जैसे। 1 साल लग गया इतने में उनको, ये सब करते हुए। तब उनको भोजन, तब तक अम्बरीश ने भोजन नहीं किया ही नहीं। उसके बाद उन्होंने दुर्वासा जी को भोजन कराया, फिर उन्होंने पारण किया। देखो हमारे शास्त्रों से हमें कितना ज्ञान कितनी मिलता महिमा है। है एकादशी। बहुत महिमा है एकादशी की। एकादशी महात्म्य, एकादशी महात्म्य भागवत की महापुराण की। भागवत महापुराण की जय जय जय। श्री राम। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छी सुनाई है। और ये चीज़ तो सभी को ही पता चलेगी, मैं इसको अभी डालूंगी यूट्यूब पे। तो सभी एकादशी, आज की एकादशी की कथा भी सुने जो पंडित जी ने सुनाई है, और ये दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश जी का जो एक इन्होंने बताया है, कथा के थ्रू ही बताया है ये, और भागवत में है ये ये कथा का एकादशी वर्णन। की महिमा है और भागवत में इसका वर्णन भागवत में है, अम्बरीश चरित्र है। अम्बरीश चरित्र। तो फिर उसके बारे में मुझे भी पता चला और सभी को पता चले। जैसे धन्यवाद। ध्रुव जी हुए, प्रहलाद जी हुए, ऐसे अम्बरीश भी भक्त हुए। देखिए जी मंदिर की सफाई, आज तो सुंदर लग रहा है मंदिर। नीचे के ये हल्के सफाई की है। हाँ, सारे मैट उठ गए, फिर इसमें रुई के गत्ते डाल के तब बिछाया तत्काल में। हाँ तभी तो इतना सॉफ्ट लग रहा है। देखिए जी आज है एकादशी और ये शिवलिंग है जी, और यहाँ पर इन्होंने की आज सफाई ये कर रहे हैं। राम राम पंडित जी। जय श्री राम। एकादशी महात्म्य की जय।